हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज हम लोग वर्कशीट आपकी करने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 8। ठीक है, ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से है वो ये जेनरिक वाली वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में करेगा। ठीक है, बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो अगर उनका इंग्लिश मीडियम में होता है तो वो हिंदी मीडियम वाली कर लेते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम वाली कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम की, अगर आपने हिंदी मीडियम में एडमिशन ले रखा है तो आप हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे, और जिन्होंने इंग्लिश मीडियम का ले रखा है वो इंग्लिश मीडियम वाली करेंगे, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम वाली भी अपलोड की हुई है। ठीक है बच्चों, मैं एक एक चीज़ आपको सही बताता हूँ जिससे आप लोग 1% भी कोई गलती ना करो। ठीक है, तो आज की वर्कशीट आप देखेंगे जेनरिक सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, और आपकी क्लास 7 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो 7th वाले बच्चे और 8th वाले दोनों इसको कर सकते हैं। आपकी जेनरिक वर्कशीट है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल पे वो जानते हैं कि मैंने जो एक गेम के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने जो एक टेलीग्राम का लिंक दिया था आप लोगों को, मैं इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में नीचे पिन भी कर दूंगा। उससे जाके आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, आप उससे ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे जो गेम खेला जाएगा, ठीक है, जो मैंने बताया था, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप करूँगा। उसमें से जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा, उसमें से जो स्टूडेंट जीतेगा उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर लिंक नहीं खुल रहा है। एक्चुअल में लिंक कभी कभी वो आपका ही नहीं, सब बच्चों का कभी कभी खुलता नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़े टाइम बाद जब आप खोलते हो तो थोड़ा सा वेट करके अगर आप चेक करोगे, ठीक है, या किसी और वीडियोस में जाके आप चेक करोगे, वहाँ से खोलिए, वो लिंक आराम से खुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे ने उसमें ज्वाइन किया है। ठीक है, जैसे उसमें 1000 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है, 1000 बच्चे हो जाएंगे, वैसे ही मैं वो गेम स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने उसमें ज्वाइन कर लिया पर सारे स्टूडेंट ने अभी नहीं ज्वाइन किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी ये 14 जुलाई की वर्कशीट है। ठीक है, वर्कशीट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कितना पढ़ना है, कितना मैं समझाऊंगा और कितना सिर्फ आपको लिखना है। फालतू की चीज़ कोई नहीं लिखनी है। ठीक है, सब चीज़ एकदम एक चीज़ आपको समझाऊंगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेंगे और उस पर अपना सब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है, जेनरिक सामाजिक ज्ञान, क्लास 7th वाले बच्चे 7th लिखेंगे, 8th वाले 8th लिखेंगे। फिर आप अपना नाम लिखेंगे नोटबुक के ऊपर, फिर वर्कशीट नंबर 8 डालेंगे आप लोग, फिर डेट लिखेंगे। ठीक है, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अब नोटबुक आप ये सब करने के बाद नोटबुक आप साइड रख दीजिए। ठीक है, मैं वर्कशीट पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर जब मैं बोलूँगा कि आप अपनी पेन और नोटबुक हाथ में ले लीजिए तब आपको लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस, ठीक है, इसमें दिया गया कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है जो आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो आपको बुखार, सर्दी या खांसी होती है। ठीक है, देखो जनरली आपको सुनने को मिला होगा कि कोरोना वायरस जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, खाली इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग पे है ये। ठीक है, तो ये ऐसा वायरस जो आया है जो बहुत रैपिडली फैलता है। ठीक है, फ्लू से बीमार होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आपके सिम्टम्स आ गए? बुखार, सर्दी, खांसी और, ठीक है, ये सब सिम्टम्स आते हैं और डॉक्टर आपको दवाई लिखते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जनरली क्या है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक वर्ड और ऐड किया, लेकिन जब यह कोरोना वायरस फ्लू देता है, ठीक है, तो यह कभी कभी सांसों को प्रभावित करता है। अब कैसे करता है? जैसे फ्लू देता का मतलब क्या है, जब ये और ज़्यादा फैल जाता है आपके शरीर के अंदर, लंग्स में पहुंच जाता है, तो ये लंग्स में जो आपकी एल्वलाइज होती हैं, ठीक है, उन पे अटैक करता है। तो उन पे अटैक करता है तो उनका मतलब क्या होता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है। कंस्ट्रक्शन हो जाती है ना, तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि वो उसमें जाके जम जाता है। ठीक है, अपने आप को मल्टीपल डिवाइड करता चला जाता है वो उसमें। ठीक है, और उसके शरीर को कमज़ोर कर देता है जिससे उसको मौत आ सकती है। ठीक है, यह वायरस कई रूपों में फैला हुआ, वर्तमान में 4 उल्लेखनीय रूप है। ठीक है, देखो एक वेरिएंट होता है, कोई भी वायरस होता है। देखो मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ तो मैं आपको इसके बारे में अच्छा बता सकता हूँ। ठीक है, क्या बताया है कि रूप में फैला हुआ उल्लेखनीय रूप है। ठीक है, रूप मतलब आपके वेरिएंट्स हैं। इसके वेरिएंट्स आप कैसे समझेंगे? जैसे मान लो कोई वायरस है, ठीक है, कोई ये आपको वायरस दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो डीएनए है, ठीक है, उस वायरस का जो डीएनए है वो क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, आप जब बड़े होंगे तो आप पढ़ेंगे म्यूटेशन वर्ड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ होता है, कोई वायरस होता है, वो अपने आप में सेल्फ डिवाइड करता है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर म्यूटेशन होता है, डीएनए चेंज होता है उसका। ठीक है, तो डीएनए जब चेंज होगा तो उसके अलग अलग वेरिएंट लिख लेंगे। ठीक है, ये एक प्रोसेस है हर एक वायरस की। ठीक है, तो ये वायरस कुछ ज़्यादा ही एडवांस है इस चीज़ में।
ठीक है, अपने आप को चेंज करने में बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर वेरिएशन आता है, जब वेरिएशन आता है तो उसका फिर आपका दूसरा क्या वेरिएंट निकल के आता है। ठीक है, जैसे पहले अल्फा था, ठीक है, अल्फा एक ऐसा वायरस होगा जिसका डीएनए ऐसा था, फिर इसने खुद ने अपने आप के अंदर चेंज किया, फिर ये बीटा में गया। ठीक है, फिर बीटा की अगर आप वैक्सीन बना दोगे फिर ये अल्फा, फिर ये गामा में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख रहे होगे कि किसी को अगर हो जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको दोबारा नहीं होगा। अगर उसको पहले अल्फा वाला वेरिएंट अटैक किया था, फिर बीटा वाला करेगा तो ऑब्वियस है उसको फिर से सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ है। और बाकी अगर आप और ज़्यादा आप अगर इंटरेस्ट है मेडिकल लाइन में, कोई भी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है और वो चाहता है कि आप लोग को और जानने की इच्छुक है, ठीक है, तो मैं एक अलग से चैनल बनाऊंगा व्लॉगिंग का, जिसमें मैं आप लोगों को मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, ताकि अगर आप लोगों को अंदर इंटरेस्ट है, बड़े होकर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा। उससे मैं आपको मैं डेली रूटीन बताऊँगा कि आपको क्या करना होगा हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो, क्योंकि मैं खुद जाता हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, तो मैं आपको उस वीडियोस में सब दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं ताकि आप ऐसे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में। तो अगर स्टूडेंट चाहते हैं तो नीचे कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए भी अलग चैनल बनाऊँगा, उस पर आपको बताया करूँगा। ठीक है, इस पर नहीं बता सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं स्टूडेंट चाहते हैं तो मैं नहीं बनाऊँगा। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। ठीक है, और बताइए ये वायरस अन्य तुलना में अधिक आसानी से तेज़ी से फैलते हैं, जिससे कोविड-19 के अधिक मामले होते हैं। मरीजों की संख्या बढ़ती होने से स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। अस्पताल में मरीज अधिक भर्ती होने और संभावित रूप से अधिक मौतों के कारण बनती है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि ये क्या बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसमें क्या है कि मरीजों की में संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और हॉस्पिटल में बहुत एडमिट हो जाते हैं, कभी कभी मौत भी हो जाती है हॉस्पिटल ना मिलने के कारण। ठीक है, अब इसमें बताया गया अब तक अध्ययनों से पता चला है कि मौजूदा अधिकृत टीके, ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि स्क्रूलेटिंग वेरिएंट पर काम करते हैं भारत में उपलब्ध टीके। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कुछ वैक्सीन के नाम के बारे में जो भारत में है। 3 है, देखो मोस्टली कोविशील्ड, ठीक है, कोवैक्सीन, स्पुतनिक। ठीक है, ये 3 नाम है, कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, स्पुतनिक हो गया। ठीक है, ये 3 नाम है। फिर आपका दुनिया के अन्य देशों में उपलब्ध कुछ टीकों में फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन, ठीक है, और सिनोफार्म, कोरोनावैक, नोवावैक। ठीक है, ये शामिल होते हैं, ये बाहर के हैं। ठीक है, तो हमें तो मेन इंडिया वाले पढ़ने हैं। 3 नाम है इंडिया के, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। इसमें दिया गया आपका, देखो इसमें कुछ बताया गया कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन लगवानी चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, नाक और मुंह को ढक के रखना चाहिए मास्क के साथ। ठीक है, और 6 फीट की दूरी बनाकर रहना चाहिए। ठीक है, भीड़ भाड़ और ख़राब हवादार इंडोर से बचें। ठीक है, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और जो फालतू की हवा आती रहती है उनसे बचना चाहिए, जो गेट वेट खोल के छोड़ देते। ठीक है, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। ठीक है, साबुन और पानी से धोना चाहिए। साबुन और पानी उपलब्ध न होने पर हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ठीक है, देखो एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि इसमें बताया गया अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। साबुन और पानी से धोने का मतलब ये नहीं है कि आप गए और 5 सेकंड में धो के आ गए, कम से कम 60 सेकंड आपको रब करना है अपने हाथ को, हैंड वो लेकर, ठीक है, सॉप लेकर। और उसके स्टेप्स होते हैं बहुत ज़्यादा, नेल्स के अंदर, आपके फिंगर्स के बीच में। ठीक है, वहाँ आप लोग नहीं रब करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हैंड सैनिटाइजर का जो होता है आपका 15 सेकंड करना होता है इसका। ठीक है, हाथ में लेकर सैनिटाइज 15 सेकंड तक रब करना होता है। ठीक है, फिर वो खुद ही डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, उड़ जाता है वो खुद ही। तो 15 सेकंड तक आपको कम से कम रब करना होता है, तो उससे आपका होता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा था, अब सभी बच्चे अपनी नोटबुक हाथ में ले लेंगे क्योंकि हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे, जिसमें है कोरोना वायरस क्या है। सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे, कोरोना वायरस क्या है। ठीक है, फिर मैं इसका आपको क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको इसको बताता हूँ। चलिए, तो हम करेंगे आंसर नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या पूछा था आपका, कोरोना वायरस क्या है। ठीक है, सभी बच्चे ने ये उतार लिया होगा होपफुली।
ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। ठीक है, कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। ठीक है, कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। ठीक है, और इसमें हम ऐड कर देंगे ये बहुत तेजी से फैलता है। हम इतना लिखेंगे बस, ठीक है, ज़्यादा उसमें नहीं पूछा है, तो हम लिखेंगे कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है जो बहुत तेज़ी से फैलता है। आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आंसर नंबर 2 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सभी बच्चे नोट डाउन करिए इसके क्या लक्षण हैं। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे हम लोग, इससे हमें बुखार, सर्दी और खांसी होती है। ठीक है, तो मेन ये है, बुखार सर्दी खांसी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, अपने सुझाव दें। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले देखो मैंने क्या 3 चीज़ मेन है कि आपको, एक तो आंसर नंबर 3, ठीक है, इसके हम 3 पॉइंट लिखेंगे। एक लिखेंगे, ठीक है, आप लोग क्या, हाथों को साबुन से धोएं। से धोएं। ठीक है, फिर लिखेंगे मास्क का प्रयोग करें। ठीक है, सेकंड आप थर्ड लिख देते हैं लास्ट, बाहर कम जाएं। ठीक है, ये 3 चीज़ हम लिख देते हैं इसमें, 3 इनफ रहेगा कि हाथों को साबुन से धोएं, मास्क का प्रयोग करें, बाहर कम जाएं। ठीक है बच्चों, ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 4th क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कौन से टीके उपलब्ध हैं। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा है, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखेंगे इसमें क्या क्या बोला गया, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कौन से टीके उपलब्ध हैं। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो सभी बच्चे इसमें आंसर नंबर 4 करके लिखेंगे। 1 नंबर, ठीक है, कोविशील्ड। ठीक है, 2 नंबर आपका कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन हो गया आपका। तीसरा आपका होगा स्पुतनिक। ठीक है, ये 3। ठीक है, आप लोग 3 लिखेंगे, बाकी जिस बच्चे को वहाँ से दिक्कत हो रही है वो यहाँ से भी लिख सकता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आप लोग ये तीनों भी लिख सकते हो यहाँ से, सिर्फ 3, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक। ठीक है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक। अब इनके रूप पूछे हैं। ठीक है, तो रूप में भी आपके 4 आ जाएंगे, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था अल्फा। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, जो बच्चा भूल गया हो। देखो जरा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा।
ठीक है, तो आपका ये एक आ जाएगा अल्फा, ठीक है, अल्फा, बीटा, ठीक है, गामा, डेल्टा, ठीक है, ये हो गए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, तो होपफुली करता हूँ चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए होंगे। इसके बाद भी आपके क्वेश्चन बाकी रहते हैं। ठीक है, इसमें देखो नीचे दिया गया है, सभी बच्चे ये करेंगे, गतिविधि एक उतारेंगे अपने। ठीक है, आपको लिखना है पता लगाएं कि पहला कोविड-19 मामला कहाँ पाया गया। सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि कहाँ पे पहला पाया गया था, तो आप ऐसे करके लिखेंगे फिर आंसर। ठीक है, इसके नीचे आप आंसर लिखेंगे, इसके नीचे, इस वाले के नीचे। ठीक है, वुहान, वुहान। ठीक है, कहाँ पे वुहान, कहाँ है, चाइना। ठीक है, वुहान सिटी थी कहाँ पे, चाइना के अंदर, वहाँ पहला पाया गया था। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो गया पता लगाएं कि पहला कोविड-19 मामला कहाँ पाया गया, वुहान, चाइना में। ठीक है, अब इसमें पूछा गतिविधि 2, वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए कोई एक स्लोगन अथवा पोस्टर बनाइए। ठीक है, इसमें कहा गया है कि वैक्सीन लगवाने के लिए आपको क्या लोगों को कहना चाहिए कि जिससे वो एग्री हों। ठीक है, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे वैक्सीन, ये इसका आंसर है। ठीक है, वैक्सीनेशन करवाएं और सुरक्षित रहें। ठीक है, वैक्सीनेशन करवाएं और सुरक्षित रहें, तो इससे लोगों को ये लगेगा अगर वैक्सीन करवाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो फिर उन्हें भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, वैक्सीनेशन करवाएं और सुरक्षित रहें, ये आपका इसका आंसर हो गया। लास्ट आपका ये बचता है, ठीक है बच्चों, ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, सिर्फ बच्चे ने उतार लिया, मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि मुझे ये कंप्लीट करने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए आपका लास्ट रह गया, तो सभी बच्चे टेबल बनाएंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, सभी बच्चे ये वाले टेबल अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको पहले लिखना है संख्या, सदस्य का नाम, आयु, उनको कौन सी वैक्सीन लगी वो, 2 डोज मतलब कितने बीच में लगते हैं, वैक्सीन सेंटर का नाम। पहले आपको ऊपर ये लिखना है, फिर आपको यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूछेगा सदस्य का नाम। देखो आपके परिवार में कोई भी सदस्य अगर उसने वैक्सीन लगाई है तो आपको उसका नाम लिखना है, फिर एज लिखनी है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि कौन से सेंटर में लगाया। तो सबसे पहले आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे सुरेश लिख दिया। ठीक है, तो आयु कितनी लिख सकते हो आप उनकी, 45। ठीक है, डैश करके एम लिख दिया, मेल। ठीक है, कौन सी वैक्सीन लगी, तो आप यहाँ पे लिख दो कोवैक्सीन। ठीक है, तो इसका कितने का होता है डिफरेंट, 28 का होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, इसका 28 का होता है, कोविशील्ड का 40 का होता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन सेंटर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, दिल्ली लिख दीजिए। ठीक है, दिल्ली में आप कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ आप रहते हैं बच्चे वहीं लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पंकज लिख सकते हो। ठीक है, उसकी उम्र लिख सकते हो 25। ठीक है, यहाँ पे कोविशील्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोविशील्ड लिखा है। तो कोविशील्ड का जो होता है 40 डेज़ का होता है। ठीक है, 40 डेज़ बाद जाना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, रोहिणी लिख दिया जैसे मैंने।
ठीक है, रोहिणी। ठीक है, ऐसे ही आप जहाँ रहते हो वहाँ लिखोगे। अब यहाँ पे किसी कोई फीमेल का ले लेते हैं, जैसे रीता कर देते हैं, रीता। ठीक है, तो इसकी एज कितनी होगी, 28। ठीक है, ये फीमेल का आ गया। तो इसमें क्या कर देते हैं हम, इसमें भी कोविशील्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपने घर के सदस्य के नाम लिखना है, जिन्हें कौन सी क्या वैक्सीन लगाया आपको ही लिखना है। ठीक है, तो कोविशील्ड का 40 डेज बाद होता है, इसमें भी हम रोहिणी कर देते हैं। ठीक है, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ लिखेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हो आपकी वर्कशीट मैंने कैसे कंप्लीट कराई है, एक एक चीज़ आपको प्रॉपर बताई है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही वर्कशीट मेरे चैनल पे करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। ठीक है, जिससे कि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को पता चल जाए और आप तुरंत होमवर्क अपना कंप्लीट कर लो। और उस गेम के लिए जो मैंने बताया था उसके लिए सभी स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि वो मैं स्टार्ट करूं तो ज़रूर सभी स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और पूछी थी मैंने, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है मेडिकल लाइन से रिलेटेड मैं व्लॉगिंग करूं, आप लोगों को दिखाऊं कि एक लाइफ स्टाइल कैसा होता है, कैसे आप लोगों को जाना होता है, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ठीक है, तो मैं उसको बताऊंगा। तो सभी बच्चे अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है, अगर नहीं चाहते आप लोग जानना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।